इंसाफ पैनल, दूसरा एहतसाब पैनल। इंसाफ पैनल के चेयरमैन की कैंडिडेट हैं इमरान खान साहब, और दूसरा एहतसाब पैनल ये आपके सामने मैंने फ्लेक्सेस वगैरह लगा दिए हैं। और आपको बीइंग अ पार्ट ऑफ पीटीआई जो उनके मेंबर्स हैं उनको मैसेजेस आ रहे हैं कि जिसके थ्रू उन्होंने वोटिंग करनी है। अब आप जाते हैं इंसाफ पैनल की तरफ या एहतसाब पैनल की तरफ, ये इट्स अप टू यू। लेकिन मैं जी इंसाफ पैनल को फुली सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमारे चेयरमैन थे, हैं और इंशाल्लाह होंगे इमरान खान। ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन है, ये जो जिले की बॉडी भी अभी अनाउंस हो रही है? नहीं जी, ये इसके अलग कोई प्रोसेस होगा? अभी तो जी आज जिस तरह आप ये सारा देख रहे हैं, अभी तो रीजन्स के हो रहे हैं जी, चेयरमैन से लेके रीजन्स के हो रहे हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स के जो हैं वो ये नॉमिनेशन होंगे। ये जिस तरह हमारा जी सेंट्रल रीजन आता है, सेंट्रल रीजन अलीम खान साहब हैं, वो अब नॉमिनेट आगे करेंगे कि ये सेंट्रल रीजन के 10 जो जिले हैं, इन जिलों के सदूर कौन हो। ये दूसरा हल्का पीपी 175 में ये फॉर्में चल रही हैं कि पार्टी कोशिश कर रही है, या कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि मिसेस मकसूद सीट पे आएंगी और जो भी पार्टी दूसरी जैसे उसको टिकट देगी उसकी हिमायत करेंगी। इसमें कितनी सदाकत है? और ये भी सुनने में आ रहा है कुछ 5.5 करोड़ रुपए लेके आप बाहर का चक्कर भी लगाए हैं। ये जी मैं उधर बाहर गई हुई थी, मेरा आपको जैसे पता है बेटा बाहर होता है, बाहर पढ़ता है, और कुछ कारोबार भी मेरा है। मैं ऑस्ट्रेलिया और दुबई के दौरे पे गई थी जी, और पीछे से जो कुछ शरपसंद अनासिर ने जिस तरह पीछे से प्रोपोगंडा किया है और कहा है कि मिसेस मसूद भट्टी मखसूस नशिस्त पे आएंगी, तो ये जी दीवाने का ख्वाब है जो ये फरमा रहे हैं। मिसेस मसूद भट्टी को मखसूस नशिस्त की ऑफर आज से 3.5 साल पहले हुई थी। अभी मसूद भट्टी की इद्दत में मैं थी कि जी आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट मत करें और मखसूस नशिस्त पे आएं। मैंने कहा था जो भी इद्दत के बाद जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मेरी फैमिली की तरफ से लिया जाएगा। फिर आप जैसे इमरान भाई, आप सारी सहाबी बरादरी को पता है कि हमारे जब यकूब नदीम सेठी जो कि एक धांधली से बना हुआ एमपीए है, जब वो नाअहल हुआ और स्टे पे फिर जाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो फिर एकदम से ये रौला पड़ गया जी कि जी पता चले कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट दोबारा करेंगे कैंडिडेट्स। तो फिर मेरी फैमिली ने मुझे आगे किया जी कि ये हमारे कैंडिडेट होंगी, और पीटीआई ने भी अनाउंस किया जी कि हमारी कैंडिडेट मिसेस मसूद भट्टी होंगी। ठीक है, ये कैसे हो सकता है कि मसूद भट्टी की 15-16 साल की सियासी मेहनत, काविश, उनका टाइम, उनकी मोहब्बतें लोगों के जो दिलों में हैं, मैं उसको फरामोश करूंगी? या 3 साल से मुसलसल जिस तरह मैं हल्के में अपनी मूवमेंट कर रही हूँ, हल्के लोगों की खुशियों गमियों में जा रही हूँ, अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखे हुए हूँ, तो भाई साहब ये आप इतनी शऊर सबको है, नजर आने वाले जो इंसान होते हैं उन सबको पता है जी कि ये जनरल सीट पे जो आते हैं ये मेहनतें वो करते हैं। मखसूस नशिस्तों वालों को कोई ये स्यापा नहीं पड़ा होता, मखसूस नशिस्तों वालों को ये फटीक लेने की कोई जरूरत नहीं होती कि वो डोर टू डोर जाएं, लोगों की खुशियों गमियों में जाएं। हमने जाना है क्योंकि ये हमारे लोग हैं, ये मसूद भट्टी से प्यार करते हैं और आगे वो अपनी बाजी को इज्जत देते हैं। हमने हर सूरत इलेक्शन लड़ना है। ये जो कहता है कि मखसूस नशिस्त में, ये जी मैं जो अगर मेल कहते हैं तो जी अल्लाह ताला से दुआ मैं उनके लिए कर सकती हूँ कि अल्लाह करे कि मर्दों की मखसूस नशिस्तें निकल आए तो वो खुद मखसूस नशिस्तों पे चले जाएं। हम जी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के हुक्म से हम इलेक्शन भी 2018 का लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला पीटीआई की टिकट पीपी 175 की मिसेस मसूद भट्टी की है। और जो रहेगी बात 5.5 करोड़ की, जी ये आपको पता ही होगा, क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट आपका इंटरेक्शन सियासतदानों से बहुत ज्यादा होता है। हमेशा जो मखसूस नशिस्तों पे एमपीए बनती हैं वो पार्टी में फंड देती हैं, पार्टी उनको नहीं देती। दूसरा ये कि 5.5 करोड़ की बात हल्के में आपने सुनी है, मुझे 50 करोड़ भी कोई दे और कहे कि मसूद भट्टी के चाहने वालों के साथ आप ये दगा करें कि जिनको ये उम्मीद है कि हमारी बाजी इंशाल्लाह ताला इलेक्शन लड़के आगे आएंगी और हमारे
मसूद भट्टी साहब का नाम ऊंचा करेंगी और हमारे मसाइल हल करेंगी, मैं उनके साथ ये धोखा कभी भी नहीं कर सकती। मैं रिजर्व सीट पे कभी भी नहीं आऊंगी। इंशाल्लाह ताला जनरल इलेक्शन 2018 का कॉन्टेस्ट करूंगी और ऐसे मैं अपने पीपी 175 पे 5.5 करोड़ क्या, मैं 100 करोड़ भी मारती। ऐसी कोई किसी किस्म की अफवाह अगर आप सुनते हैं, मैं उसकी फौरी तौर पे तरदीद करती हूँ। और अगर आपके कानों तक ये बातें जो पहुंचाते हैं, आप उनको कहें कि कम से कम आप उनका वर्जन भी ले लें। वो 1.25 महीने के लिए पाकिस्तान से बाहर गई थी, पक्की शिफ्ट नहीं हुई थी, ना उनकी ड्यूल नेशनैलिटी है कि वो जी सारा कुछ छोड़ छाड़ के वो चली गई हैं बाहर के मुल्क और आप लोगों के लिए मैदान खुला छोड़ गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम जी मजदूर लोग हैं, मेहनत करने वाले हैं। हम अपनी आवाम को कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। जी बाजी, हल्का पीपी 175 के अवाम की खसूसी तौर पे नजरें थी मसूद भट्टी के केस के हवाले से, जिन लोगों को सजा हो गई है और कुछ लोग उसे बरी कर दिए अदालत ने, उसके हवाले से थोड़ा सा ब्रीफिंग दें कि ये फैसला कैसा है और आप इस फैसले में मुतमिन है क्या? जी, मैं इस फैसले से भरपूर तरीके से मुतमईन भी हूँ और प्लस अपनी आवाम की भरपूर जो हमायत हमें हासिल है और जिनकी दुआएं हमें हासिल हैं, अल्लाह ताला ने एक हमारे हक में बहुत बड़ी जजमेंट दी है। ये एक तारीखी फैसला आया है जिसमें इंसाफ भी किया गया, रहम भी अल्लाह ताला की तरफ से हम पे खास रहम हुआ है कि वो लोग जो कहते थे कि मसूद भट्टी के जाने के बाद भट्टी खानदान खत्म हो गया है, अल्लाह ताला ने उनको दिखाया है कि जिस चीज को जितना दबाओगे, ये कानून कुदरत है, वो उठ के उतना ही ऊपर आती है। ये अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी फतह दी है। 7 बंदों को 8 दफा फांसी और 18 लाख रुपया फाइन हुआ है। 3 जो बरी हुए हैं उसके लिए जी हम लोग अपील पे जा रहे हैं। ऑलरेडी सारे हम लोग अपील कर चुके हैं। इंशाल्लाह ताला वो भी अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है वापस ATC में आएंगे, दहशतगर्दी की अदालत में आएंगे और अपने जुर्म जो उन्होंने इतना बड़ा किया है उसको फेस करेंगे और कैफरे के दार तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। ये आप सबकी दुआओं, पीपी 175 की अवाम की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने हम पे इतना बड़ा रहम करम किया है कि हमारी सोच से बढ़ के फैसला आया है। आसान ये भी हुआ है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे, किसी के साथ जुल्म करेंगे, तो ऊपर एक जात बैठी हुई है जिसके इंसाफ की तकड़ी कभी भी तराजू एक साइड पे नहीं जाता, हमेशा बराबर रहता है। तो अल्लाह ने आप सबकी दुआओं से, आप सबकी भरपूर हमायत से, आपकी सपोर्ट से अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी फतह दी।